एक समय की बात है, एक नाविक अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र को पार करने के लिए निकला। बीच समुद्र में पहुंच गया, पर अब नाव आगे बढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता तुरंत ही नाव में पानी भरने लगता था और नाव डूबने लगती थी। कई सप्ताह बीत गए बाल्टियां उलटते हुए, लेकिन नाव में पानी बढ़ता ही जा रहा था। अब समुद्र के बीच में आ गया है तो वापस जा नहीं सकता था, और डूबने के लिए तो वो आया ही नहीं था। परंतु अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस डूबती नैया को लेकर इस विशाल समुद्र को पार कैसे करें। असल में उसकी समस्या यही थी कि वह समस्या को बिना जाने और बिना उसे ठीक से समझे ही उसको हल करने का प्रयास कर रहा था, जो कि मूर्खता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि वो जिस नाव को लेकर समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहा है, वही नाव डूबती जा रही है। डूब क्यों रही है? क्योंकि उसमें पानी भरता जा रहा है। तो अब उसका हल क्या है? नाव में से पानी निकालना है। गलत। सबसे पहले पानी आ कहाँ से रहा है ये ढूंढना है, फिर उसको नाव में आते हुए रोकना है, उसके बाद नाव में भरा पानी निकालना है। तो सबसे पहले पानी आ कहाँ से रहा है? नाव के कोने में 3 छिद्र हैं, वहाँ से आ रहा है। बढ़िया। अब सबसे पहले तो उन छेदों को भरना है, जिससे पुराना पानी निकालते समय नया पानी अंदर न आ सके। उसके बाद जाकर वो नाव में भरा पानी बाल्टी बाल्टी खाली करेंगे, वरना ऐसे ही जीवन भर वो बाल्टियां उलटता रहेगा और फिर भी अंत में नाव उसे लेकर डूब जाएगी। तो क्या करना है उसे? पहले छेदों को ढूंढना है, फिर उन्हें बंद करना है जिससे नया पानी आना रुक जाए। उसके बाद पुराना पानी बाल्टी बाल्टी से निकालना है। हो गई समस्या हल, हो गई नाव तैयार। अब जाकर इस नाव के सहारे वो समुद्र सरलता से पार कर पाएगा। ये नाविक और कोई नहीं, स्वयं आप ही हैं। वो समुद्र इस भव सागर की काम वासनाएं हैं, और वो नाव आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प है, जिसकी सहाय से आप भव सागर का समुद्र पार करने वाले हो। लेकिन समस्या ये है कि आपकी ब्रह्मचर्य की नाव में काम वासनाएं भरती जा रही है, और आप उसे वर्षों से हरि नाम की बाल्टी से खाली करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी नाव भरती ही जा रही है और आपको नाव के साथ डुबाती जा रही है। असल में समस्या हमारे साथ भी यही है कि हम भी समस्या को बिना जाने और बिना उसे ठीक से समझे ही उसका हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर मूर्खता है। इसलिए सबसे पहले हम हमारी नाव में पड़े उन 3 छिद्रों को ढूंढेंगे, जो हमारी इस ब्रह्मचर्य की नाव में काम वासना का खारा पानी भरकर हमें डुबा रही है। तो वो 3 छिद्र कौन से हैं? पहला पौन, दूसरा हस्त मैथुन और तीसरा स्वप्न दोष। पहले इनको समझकर इन छेदों को बंद करेंगे और फिर पानी निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं पौन के बारे में बात करूंगा, दूसरे पार्ट में हस्त मैथुन की बात और तीसरे पार्ट में स्वप्न दोष। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो हम पहले छिद्र को समझते हैं, जो कि है पौन। आज के समय में एक युवा एक दिन में अलग अलग की इतनी सुंदर नग्न अर्धनग्न स्त्रियों को देख सकता है, जितना पूरे इतिहास में कोई भी पुरुष, राजा महाराजा भी अपने पूरे जीवन में हजारों सोने सिक्के देकर भी नहीं देख सकता था। आज का छोटे से छोटा बच्चा टिकटॉक में जो दिन रात मुफ्त में देखता रहता है, वो देखने के लिए पहले के राजा महाराजा हीरा मोती गिराते थे, तब जाकर उनको यह देखने को मिलता था। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल बात है? युवाओं के मस्तिष्क पर, उनके भविष्य पर और इस समाज के ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ता? असर पड़ता है, और अत्यंत ही बुरा असर पड़ता है। मनुष्य के पुरुषार्थ की पहली प्रेरणा भूख है। जीवन में भूख ही मनुष्य को कार्य करने के लिए, उद्यम करने के लिए, साहस करने के लिए और जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। पालतू कुत्ते, बिल्लियां और शेर, भालू आदि जानवर निर्बल, मोटे, आलसी और अल्पायु क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें प्रतिदिन तैयार खाना मिल जाता है, तो मेहनत करने की उन्हें कोई भूख ही नहीं रहती। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले मनुष्य में भूख यानी तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। भूख ना होने पर कोई भी मनुष्य काम नहीं कर पाता, और क्योंकि इस भौतिक जगत में भोग की भूख ही एक सामान्य मनुष्य का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब वही भोग सरलता से पड़े पड़े मिल जाता है, तो मनुष्य का मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है। आज के समय में एक औसत पुरुष अपने 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण भी यही है। एक पुरुष में सुंदर स्त्री की प्राप्ति की इच्छा और एक स्त्री में सक्षम पुरुष की प्राप्ति की इच्छा इस संसार के अस्तित्व का पहला आधार है। उसी के अनुसार पूरे समाज का जीवन ढलता है। इसलिए उसी को मध्य में रखकर सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसकी वृद्धि और उसका अंत भी बनाया गया है। इसलिए जाने अनजाने में हर जीव के जीवन में मान, मर्यादा, समृद्धि, धर्म, अर्थ को प्राप्त करने की वही पहली प्रेरणा होती है, जिसकी प्राप्ति करते समय ही उसके पुरुषार्थ की वृद्धि होती है।
फिर अपने काम और इच्छाओं की पूर्ति से उसमें त्याग की भावना जागती है। फिर उसी पुरुषार्थ का उपयोग करके भोगों से उठकर वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसी तरह समस्त भौतिक अस्तित्व को भगवान ने ऐसे बनाया है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और धर्मोचित काम प्राप्ति से वैराग्य प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीव के काम की पूर्ति भी हो जाती है और उसका मोक्ष भी हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को पौन मिलता है तो उसे बिना मेहनत के पड़े पड़े वो भोग मिल जाता है और फिर वो अपने पुरुषार्थ की वृद्धि कभी नहीं कर पाता और ऊपर से उस भोग से कभी त्याग की भावना भी नहीं जागती, क्योंकि वो संपूर्ण भोग ना होकर बस भोग का भ्रम स्वरूप होता है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए भोग के भ्रम में फंसा रहता है और कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। जितनी बार पौन देखकर एक पुरुष अपना वीर्य बहा देता है, उतनी बार उसका अस्तित्व उसका पुरुषार्थ बढ़ने से रोक लेता है। इसी कारण जब जब आप पौन देखकर आप वीर्य बहाते हो, तब तब आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हो कि बस अब मुझे अधिक सक्षमता की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे में अभी जितना बल है, बुद्धि है, शक्ति है, सब पर्याप्त है। इससे ज्यादा जीवन में अब प्राण आदि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बताया है कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, मतलब वीर्य धारण ही जीवन है और वीर्य का व्यय ही मृत्यु है। और चलो इतने बड़े स्तर पे बात नहीं भी करनी है तो भी एक बात समझ ही लेनी चाहिए कि पौन देखना मतलब अपने आप को नपुंसक बनाना, क्योंकि कोई ऐसी स्त्री जो आपको पसंद आ रहा हो, उसे आपकी आंखों के सामने कोई और भोग रहा हो और आप कोने में बैठकर अपने जननांग को हाथ में लेकर बैठे रहे हो, ये काम कोई नपुंसक ही कर सकता है। एक वीरवान पुरुष को जब कोई स्त्री पसंद आती है तो वो अपने आप को उस स्तर का सक्षम बनाता है जिससे वो और उसके माता पिता खुशी खुशी उस स्त्री का हाथ उसके हाथ में दे दे और फिर उससे वो प्रेम प्राप्त करता है। जबकि कल्पनाएं करके हस्तमैथुन करना आपके पौरुष का पूरी तरह हनन कर देता है, क्योंकि अगर आपको कोई सुंदर स्त्री पाने की इच्छा भी है जो कि किसी भी पुरुष के लिए संपूर्ण रूप से प्राकृतिक है, तो भी उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा और उस योग्यता को प्राप्त करना होगा कि जिससे ऐसी सुंदर स्त्री आपको चुने। लेकिन पौन देखकर आप उससे हस्तमैथुन करके जब वीर्य निकाल देते हो तो ये योग्यता प्राप्त करने की आपकी वो इच्छा और प्रेरणा भी चली जाती है और फिर आप बस सपनों की दुनिया में ही जीने लगते हो। वास्तविक जीवन में जो आपको चाहिए वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको पौन की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप संपूर्ण रूप से पुरुष नहीं हो। अगर एक सच्चा पुरुष कामी भी है तो भी अपने आप को योग्य बनाने पर ध्यान देता है जिससे अधिक स्त्रियों का वरण कर सके। लेकिन ये भी है कि जब आप सच में उस स्तर की योग्यता को प्राप्त कर लेते हो तो आपको फिर इन छिछले भोगों में इतनी खास रुचि नहीं रहती, क्योंकि इस भौतिक संसार में अधिकतर चीजों की तीव्र इच्छा हमें तभी तक रहती है जब तक हमें वो प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे ही वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है उस चीज की इच्छा समाप्त होने लगती है, उसके बाद किसी और चीज की इच्छा जागती है जो हमारे पास नहीं है। ऐसे ही ये चक्र जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक हम इसको रोकने के लिए नियमबद्ध ना हो जाए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अभी आप उस आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हो कि आप उस हद तक त्याग कर सको, फिर भी जवाब यही है कि आप वो पुरुष बनने का प्रयास करो जो आपको पता है कि आप बन सकते हो। आपके बनने से आपका और आपसे जुड़े सभी लोगों का भला होगा, इसलिए आपको बनना ही चाहिए, परंतु आप बन नहीं रहे हो। यही सबसे अंतिम समाधान है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने जीवन से सभी प्रकार का पॉर्न संपूर्ण रूप से त्याग देना आवश्यक है, जो कि मुख्य 4 प्रकार के हैं। पहला, सचित्र पॉर्न वेबसाइट पर मिलने वाले अभद्र फोटोज, वीडियो और ऐसी फिल्में जिसमें उत्तेजक दृश्य हो। दूसरा, व्यवहारिक पॉर्न, जहाँ पर मर्यादाहीन रूप से स्त्रियां उत्तेजक कपड़े पहनती है और उकसाती हो वे सारी जगह हैं, जैसे कि कैसीनो, डांस बार, म्यूजिक कॉन्सर्ट, थिएटर, मॉल और मॉडर्न बीच जैसी जगह। तीसरा, शाब्दिक पॉर्न, मित्र आदि में स्त्रियों के बारे में बातें करना, माँ बहन की गालियाँ देना, न्यूज़पेपर और मैगजीन आदि में आने वाले उत्तेजक कहानियाँ या लेख पढ़ना। चौथा, सॉफ्ट पॉर्न, सोशल मीडिया पर उत्तेजक फोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले मॉडल और मीम पेज, जी हाँ मीम पेज भी, क्योंकि पॉर्न देखना कोई आपके स्वस्थ जीवन में अलग से उभरी बुरी बातें नहीं है, वो एक बड़ी समस्या का भाग है जो कि है तामसिक और निर्बल मन। इस समस्या को हल करना है तो आपको अपना मन मजबूत बनाना होगा और आप मीम जैसे चीजें देखकर ऐसा मजबूत मन बना नहीं सकते। इसलिए अगर आप अपने मन को सच में मजबूत बनाना चाहते हो तो आज और अभी मीम जैसी पेज, सॉफ्ट पॉर्न फैलाने वाली मॉडल, इन सभी को अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये सभी प्रकार का पॉर्न समुद्र के खारे पानी की तरह है। लगता है कि पानी है, एक बार पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन कितना भी पी ले प्यास कभी नहीं बुझती, ऊपर से जितना पियो उतनी ही अधिक बढ़ती है। इसलिए आज ही इन सभी प्रकार के पॉर्न को जीवन से निकाल दो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।